सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज का पावन दिन बैसाख शुक्ल की अष्टमी और हमारे 15वें तीर्थंकर गर्भ कल्याणक शांति धारा करते हैं ना हम, तो उसमें भगवान शांतिनाथ जी की नाम लेते हैं। क्यों? आदिनाथ से महावीर तो 24 किसी और को नहीं लेते। क्यों लेते हैं? क्योंकि शांतिनाथ भगवान के समय से धर्म की जो ये थी चक्र चलता रहा, टूटा नहीं बीच में कहीं भी। आखिरी बार जब टूटे तो धर्म नाजी उठा। और आज हम आपको 3 ऐसे कैरेक्टर जैन दिखा रहे हैं कि हमें लगता है कि हम भी कहीं ना कहीं धर्म पर चोट मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसा भी है, फक्र करने की बात है। पर शुरुआत करते हैं इस पोस्ट के साथ। इस क्लाइंट इस इंस्टाग्राम पोस्ट पे देखिए, अकाउंट क्या नाम है, शिवी जैन 105, इसलिए जैन है। इस पर इतने फॉलोअर भी हैं कि लगता है कि सारे जैन बंधु जोड़ रखे हैं। इन्होंने अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लिया है। जी हाँ, पहले नहीं था, लेकिन ऐसी हम बेहुदा हरकत कर जाते हैं कि हमें शर्म आ जाती है। और आज इसलिए शिवी जैन का नाम लेके चलन महालक्ष्मी को बोलना पड़ रहा है कि हम 13-20 में लड़ाने की कोशिश करते हैं, साधु के सामने भक्तों को भिड़ाने की साजिश रचते हैं। अफसोस होता है, आज बड़ा अफसोस हो रहा है इसकी जब यह पोस्ट देखिए जरा। महावीर के भक्त या रहीम के बंदे, क्या नाम लिखा है। एक को महावीर का भक्त कहा और किसी को रहीम का बंद कहा। 20 पंथी महाराज, यानी पहले ही 13-20 के अंदर दीवार कर दो। अरे श्वेतांबर दिगंबर खमनियम, इस बात कोई मतलब नहीं है कि, लेकिन जानबूझ के कहते हैं उकसाओ। सुनील सागर जी महाराज क्या गए, 2.5 दिन के मकबरा घूमने गए। वहां पर सुधा सागर जी भी गए थे, लेकिन वो वहां की नक्काशी देखने गए थे। हम 2 साधुओं को किस तरीके से भिड़ाने की साजिश रचते हैं। और आज हकीकत में यह है कि आज हम बट रहे हैं तो हम जो पास के होते हैं ना, वो कम बखत वही हम भिड़ा देते हैं। नीचे लिख रहे हैं, कितना भी कर लो सुधा सागर जी के बराबर तीर्थों का विकास नहीं कर सकते। और ये पूछा किसने आपसे है? साधु लड़ रही है बात। पहले तो क्लियर कर दे बात को। 2.5 दिन के झोंपड़े को जो आज तक मकबरा समझते हो ना, जो आज तक इतिहास में लड़ रहे, वह आज हम लोगों की इस जो है ना, जो उल्टी बिद्दी विनाश काने होती है, वही कारण है। पहली बार आश्रय जाके इसकी आवाज बुलंद की और पहली बार किसी जैन समाज की आवाज देश के बड़े बड़े चैनलों पर सुनाई दी। शिखर जी के बारे में आवाज नहीं सुन पाए थे, जो यहाँ की कि किसी जैन आचार्य ने जहां 2.5 दिन झोपड़े पर कहा कि यह जैन मंदिर था और वहां के प्रमाण सामने खड़े कर दिए। फक्र करो एक साधु के ऊपर कि उन्होंने आज कम से कम हमारी विरासत की लाज बजाकर। कुछ दिनों पहले उन्होंने भोजशाला के बोला था, जहां चैनल महालक्ष्मी ने भी खुलासा किया था, कोई हमारी कमेटी और आप में से कोई जिंदा नहीं मिला कि जो उसके बारे में आवाज उठा सके। अब शब्दों की बौछार हुई, सब कुछ सहा, केवल इसलिए नहीं, घूमने नहीं जा रहे हमारी तरह पिकनिक मनाने, जो आप इस तरह के शब्दों को बेहुदा शर्मसार करते हैं। 2 साधु को लड़ाने की क्या साजिश रचते हैं। ये पता नहीं कहां से हमारे अंदर की एक खोपड़ी के अंदर इतनी गंदी बातें आ जाती हैं कि 2 साधुओं को 20 पंथ 13 पंथ में ऐसे विकास वैसे विकास, एक घूमने की नकाशी करने, क्या हम बेहुदा हरकत करते हैं। एक जैन होकर इस तरह की हम बात करते हैं। अरे कहीं पंथवाद पलटता है कि परंपरा पलटती है तो आवाज कहिए, लेकिन पर इस तरीके से अपने बीच में खाइया मत खींचिए जो इस तरह की बेहुदा हरकत करके करते हैं। और अफसोस होता है कि इसमें टिप्पणी करने वाले भी बेहुदा शर्मसार चुप रह जाते हैं। 2.5 दिन के झोंपड़े को पहली बार कह पाएंगे कि वह जैन मंदिर था, जैन ने बनाया था, 7 लाख के खर्च में। उसका पूरा इतिहास भी आपको दिखाएंगे, कुछ दिनों से आप देख भी रहे होंगे। गर्व करो, अपने फक्र करो अपने साधुओं के ऊपर जो अपनी संस्कृति विरासत को बचाए रखे हैं। नहीं तो हम जैसे को तो बाहर निकाल के कपड़ा फेंक दिया होता। ना आपके रह पाते ना हम रह पाते, जैन लगाने में भी तकलीफ हो जाती। पर आज जैन लिखकर भी हम जैनों का जैसे जनाडा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म आती है जब इस तरीके से आप पोस्ट करते हैं। इसको तत्काल हटा के माफी मांग लीजिए। कम से कम गुनाह यहाँ कबूल ना हो, ऊपर वाले की अदालत में तो कबूल हो जाए। और फक्र करो, दूसरा शख्स दिखाते हैं जैन का, छाती पर हाथ रखेगा ना, गर्व करना अपने उसके ऊपर जिसने मरकर भी 4 को जिंदा कर दिया। नहीं सोच पाओगे आप। ये जिनेंद्र जैन है, सारे अखबार भर गए हैं आज इनके फख्र की बात करते करते, गुणगान करते करते। एक नहीं अनेक है, हम तो आपको 10-12 दिखा पा रहे हैं। जिनेंद्र जैन नागपुर के, 11 मई की बात है और 11 बजे की बात है। रात को दुकान का शटर, मेटल की दुकान थी, बंद करके जा रहे थे। देखो आयु का क्या होता है, जा रहे थे कि पीछे से गाड़ी आई, टक्कर बहुत तेज मार के चली गई।
प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टरों ने कह दिया ही इज ब्रेन डेड, यानी आदमी का शरीर जिंदा होता है पर दिमाग जिंदा नहीं होता, और जो दिमाग जिंदा नहीं होता वह आदमी मृत प्राय होता है एकदम। इनके पिताजी ने, पत्नी ने समझ से कर लिया कि अगर ये ब्रेंडेड है तो क्यों नहीं इनके अंगों का दान कर दिया जाए। बहुत कम फरिश्ते होते हैं। इनके हार्ट, दोनों किडनी और लीवर 4 को लगाया। किसी का दिल नहीं था, किसी को एक किडनी दी, दूसरे को दूसरी किडनी दी, एक को लीवर दिया। 38 साल, 44 साल, 53 साल इन तरह की युवाओं को वह देकर 4 जिंदगी बचा दी एक फरिश्ते ने, जिसकी मौत यूं ही कार ने लगा दी। फक्र करो, ये कहलाते हैं जैन, तो फिर फक्र होता है कि जैन कुल में आके ऐसा काम करो। उन 4 दान में नहीं आता, ये बता दें आपको वैसे कि आहार दान, अभय दान, शास्त्र दान, औषध दान में नहीं आता है, लेकिन पर यह भी मानवता की बेमिसाल कड़ी कहलाई जाती है। इस तरह के दान कर कर, अरे एक गया जिंदा गया। कल इनके अंतिम क्रियाएं की गई। इनकी ऐसे जिनेंद्र जैन के प्रति हम हार्दिक संवेदनाएं अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और गर्व करते हैं इस शख्स के ऊपर। एक वह निकले और एक ये निकले, किस पर क्या फख्र करें और किस पर क्या हम शर्म करें। अब एक तीसरी लड़की की बात कर लें जैनों की। नाक कटेगी ना? हाँ कटेगी। ग्वालियर के आईजी ऑफिस में तैनात थी टाइपिस्ट के लिए, और एक वहां कांस्टेबल थे। लड़की का नाम है निशी जैन, 5 साल से तैनात थी, और कांस्टेबल है अखंड प्रताप सिंह। बस उसके साथ शुरू हो गया, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और जुड़ गया। 7 तारीख को ग्वालियर में इलेक्शन था, ड्यूटी लगी, इलेक्शन के लिए पहुंच गए, वहां ड्यूटी दी। 8 तारीख को वापस आना था आईजी ऑफिस के अंदर जहां ड्यूटी करते हैं। दोनों गायब, दोनों के फोन स्विच ऑफ। माताजी ने गुमशुदगी रिपोर्ट करा दी। उनके पड़ोस थाने वालों से पूछा कि इन दोनों के बीच में कुछ है क्या, लेकिन अफसोस है कुछ, लेकिन इतना कुछ है यह किसी को नहीं पता था। दिल्ली पहुंचकर फोन करती है माँ को कि मैंने आर्य समाज मंदिर में जाके शादी कर ली है। माता जी ने गुमशुदगी रिपोर्ट करा रखी है। अभी तक 8 दिन हो गए। कब की बात आ रही है आपको? 7 तारीख की। उसके बाद से दोनों फोन पे गायब, और आज 15 तक अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस वाले कहते हैं क्या करेंगे, हम दोनों वयस्क हैं, कुछ भी कर सकते हैं। माता पिता ऐसे में क्या करें, अब समाज क्या करे, और वह अपने जैन कुल को करके चले दिए। आज हमें यह कहना पड़ता है कि हमारी जागरूकता, हमारी अपने धर्म के प्रति नैतिकता के पाठ कहाँ कहाँ जा रहे हैं। आज मंदिरों में हमें नए नए मंदिर से ज्यादा अपने अंदर के संस्कारों को, उनका जीर्णोद्धार करने की जरूरत है। उनका उद्धार करने की जरूरत है, हमें संस्कार जीवंत करने हैं। आज सबसे पहले उसकी जरूरत है। और मन नहीं है, कुछ और भी हैं ऐसे नाक बनाने वाले और नाक कटाने वाले, कभी आगे करेंगे। अब कुछ नेताओं की बात कर लें। ये देख रहे हैं आप, अखिलेश यादव एक समय यूपी के मुख्यमंत्री थे, इस समय एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। हाँ, इसलिए दिखा रहे हैं कि ये खड़े हैं एक के साथ, प्रदीप जैन जी के साथ। झांसी से चुनाव लड़ना है, अब आने वाला है, खास तौर से झांसी वालों के लिए है, जिन्होंने हमें अल्पसंख्यक दर्जे के लिए और हर बार जैन तीर्थों की सुरक्षा के लिए आगे रहते हैं। कम से कम इस दिन अपनी ये जो खोपड़ियों पर लगा रखे ना वो माज, वह हटाकर कम से कम झांसी के अंदर वोट दीजिएगा इनको समर्थन के अंदर। और देखिए, यह भी पहली बार कह रहे हैं। बता दें आपको वैसे एक बात, जब शिखर जी का मसला चला था ना, तो इनकी पार्टी में इसके विरोध आया था, लेकिन तब भी ये हमारे साथ खड़े हो गए थे। और अब यह जहां पर इनका आदमी नहीं है, दूसरी पार्टी का है, और इन्होंने उनके लिए कहा है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव प्रदीप जी के लिए, झांसी पर जितवाने के लिए। सुनिए जरा। एक तरफ प्रदीप जैन, दूसरी तरफ अजय राजपूत, दोनों को जिताओगे? इनके ऊपर सबका आशीर्वाद है। आचार्य विद्यासागर जी का भी आशीर्वाद है इन पर। और हमारे जैन समाज के लोग नहीं भूलेंगे कि उनके तीर्थ स्थानों को भारतीय जनता पार्टी पर्यटन स्थान बना रही थी। जैन समाज के लोग पहली बार सड़कों पे आए थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इसलिए मदद करोगे आप लोग? वैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी भी कभी कभी जैन तीर्थों के नाम ले लेते हैं। अब पहुंच गए थे झारखंड और पारसनाथ हिल के पास पहुंच गए, तो पारसनाथ तो नाम लेंगे ही। जरा सुनिए, उन्होंने भी कभी कभी कहते हैं
कई बार अच्छी बातें करते हैं, किसी को बुरा मत कहिएगा, लेकिन जब हमारे तीर्थ होती है तब हमें कहना पड़ता है। वैसे कार्य कुशल है, लेकिन हमारे लिए क्यों बेरुखी है, सिर्फ यह समझ के बाहर होता है। देखिए उन्होंने किस तरह से पारसनाथ तिलक का नाम लिया। जाते जाते मिलिए, सुनिए और फिर मिलेंगे आपके पास कुछ नई खबरों के साथ। हमेशा जज्बा बना के रखिए, अपने चल अस्तित्व की सुरक्षा के लिए आगे रहिए, और कभी भी कोई अच्छा काम कर रहा हो तो गर्व से उसके हाथ बढ़ाइए, अरे नहीं कर सकते तो अनुमोदना करिए उसकी कम से कम। कभी भी किसी साधु के प्रति या किसी गलत, जब तक नहीं जानते हो, गलत बात मत कहिए। फिर मिलेंगे, सादर जय जैन। हाँ, जाते सुनिए तो सही प्रधानमंत्री महोदय को। गिरडी को जोहार। मां चंचला देवी की पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। मैं पारसनाथ पर्वत को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।